हाय बच्चों। तो जेई मेन का एग्जाम बिल्कुल सर पे है और बहुत सारे बच्चे इस टाइम ढूंढ रहे होते हैं कि कोई हमें बता दे कि सर बेस्ट वे क्या होता है किसी भी क्वेश्चन को तुक्के की हेल्प से। तो सबसे पहले तो मैं ऑनेस्टली बताऊं कि इस प्रकार का कॉन्सेप्ट या इस प्रकार का वीडियो बनाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये एक सही तरीका नहीं है एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के रिस्पेक्टिव से, इंजीनियरिंग टीचर के रिस्पेक्टिव से। क्योंकि मैं कॉलेजेस में पढ़ाया है बेटा, मुझे मालूम है ऐसे बच्चे जो तुक्का मार के आ जाते हैं वो आ तो जाते हैं लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाते। डीटीयू में मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो शायद कम काबिल थे और किसी तरीके से वो किस तरह से भी पहुंच गए, तो वो बाद में बहुत उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहली बात तो हमें ये देखना चाहिए कि तुक्का लगाना है या नहीं लगाना, उससे पहले हमें ये समझना है कि तुक्का लगाना किसको है और कब लगाना और अवॉइड कब करना है। देखो जेई मेन 2025 में 300 नंबर में से जिस बच्चे के कहीं 220 नंबर आ गए ना, वो 99 परसेंटाइल से अबव टॉप जाएगा। उस बच्चे के लिए तुक्का कैसे होता है, क्या लगाया जाता है, क्या एलिमिनेशन मेथड होता है, क्या मेमोरी बेस्ड होता है, क्या लॉजिक बेस्ड होता है, उन सब की बातें उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने पीसीएम में टोटल मिला के 20 से 25 क्वेश्चन करे हैं। मान लीजिए आपने क्वेश्चन उठाया, पेपर किया, करना शुरू किया और एट दी एंड आपने एक लेवल पे जाके देखा कि मेरे तो भैया 20 क्वेश्चन मैक्सिमम 25 क्वेश्चन है, वो बिल्कुल सही क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है। तो भैया अगर आपके 25 में से 25 भी सही हैं तो भी आपका कहीं भी एडमिशन नहीं हो रहा है। तो आप सोच सकते हो तुक्का लगाएं। तो सर तुक्का लगाएं कैसे? कुछ लॉजिक नहीं है, सारे बी मार्क कर दे या सारे सी मार्क कर दे, कोई ना कोई तो मैच कर जाएगा। ये सबसे वर्स्ट या बेस्ट तरीका यही होता है बेटा। या फिर अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसका पीसीएम में यानी तीनों सब्जेक्ट में मिला के आपने फॉर एग्जांपल 40 क्वेश्चन पूरे कर लिए और आपको पता है कि 40 में से यार कम से कम नहीं तो 38 क्वेश्चन तो मेरे ठीक है, मैं 2 का मार्जिन ले लेता हूं। या हो सकता है मैंने 42 क्वेश्चन कर लिए हो और मैं सकता हूं 40 तो मैं बिल्कुल श्योर हूं, और 40 अगर मैं श्योर हूं तो यानी कि मेरे 160 नंबर तो आ रहे हैं। अब तो का लगाऊं तेरे लिए, अब तो का लगाना जहर पीना या जहर में नहा लेने के बराबर है भाई साहब। तू क्या कर रहा है यार? 160 नंबर वाला है तू। भाई साहब तेरा एक एक नंबर नीचे जाना तेरी हजारों में रैंक नीचे लेके जाएगा बेटा। इसलिए ऐसे बच्चे को तो तुक्का वुक्का, एलिमिनेशन मेथड, मेमोरी बेस्ड मेथड कुछ नहीं लगाना तेरे को बेटा। तुझे अगर तू इस लेवल पे है तो तुझे तुक्का नहीं लगाना। ये वाला बच्चा तो लगाएगा ही नहीं। ये वाला बच्चा ये तो सब जी खोल के लगाएगा। तुम लोग 120 नंबर पे हो, तुम तुक्का मार सकते हो। तुम बहुत नीचे तो खुल के तुक्का मारो। इन बच्चों को बहुत सटीक और समझ से तुक्का मारना पड़ेगा। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आप लोगों को। ये आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है आपको, ये 2024 में क्वेश्चन आया था, एनएलएम का है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का। इसमें सवाल दे रखा था कि 3 ब्लॉक है, 5 किलो, 3 किलो, 2 किलो। यहाँ पे आपने 80 न्यूटन का फोर्स लगाया और आपको बोला गया कि T1 T2 जो टेंशन है स्ट्रिंग्स में, हमें बताना है कि T1 T2 की वैल्यू कितनी होगी। अब जरा T2 पे नजर डालो बेटा। अगर आपने 80 न्यूटन का फोर्स पीछे लगाया तो पीछे वाला जो टेंशन यहां लग रही है, मुझे पता है वो 80 से कम ही होगी। क्यों सर? इसलिए कम होगी क्योंकि अगर ये 80 यहां ज्यादा होगा तभी तो मोशन यहां होगा बेटा। पूरे सिस्टम का मोशन यहां होने के लिए क्या जरूरी है कि 80 ज्यादा हो, T2 कम हो। यानी T2 की वो वैल्यू जो 80 से कम है वही हो सकती है, ज्यादा वाली नहीं हो सकती। यानी कि ये 100 वाला ये आंसर नहीं हो सकता, ये 96 वाला आंसर नहीं हो सकता। अगर 80 भी हुआ तो उसका एक्सेलरेशन नहीं होगा, जबकि यहां पे एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में नेट मास। फोर्स अपॉन में नेट मास। अब फोर्स कितना है यहां पे? 80, और नेट मास कितना है यहां पे? 5 और 3 8 और 2 10, यानी कितना है? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी एक्सेलरेशन है। यानी यहां पे एक्सेलरेशन हो रही है सिस्टम की। यानी अगर यहां पे T2 80 हुआ तो भी हमारा मोशन नहीं एग्जिस्ट कर रहा, बिकॉज इसके हिसाब से तो एक्सेलरेशन 0 हो जानी चाहिए। यानी ये भी ऑप्शन नहीं है। यानी करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए आ गया। इस तरीके से कुछ तुक्के लगाए जा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई ब्रह्मास्त्र निकल कर आ जाए कि भाई तुक्का कैसे लगाते हैं, तो सर ये बेवकूफी है। आप आज नहीं तो फिर कल पछताओगे। इसलिए तुक्कों के चक्करों में ना रहें। हाँ, अगर आप साहब ऐसी स्थिति में हैं तो सर तो प्रभु का नाम लेके, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो कि जिस भी रूप में, नाम लेके बना देना कोई भी फिगर वहां पे ABCD के नाम पे। ठीक है जी। तो तुक्का कैसे लगाएं, सब बच्चे ध्यान से सुने कि लगाना है नहीं लगाना, बस ये सुन लेना। ठीक है जी। ऑल द बेस्ट।